IPEM इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रगण सुप्रभात। आज की आई लर्न की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं सारा आकाश का अध्याय 6 पूर्वार्ध। समर कॉलेज से लौट रहा था कि रास्ते में अमर मिला। अमर ने कहा वो भाभी को लेने गया था। भाभी मैके से ससुराल आ गई हैं। भाभी के मायके वाले घर वालों को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन भाभी ने समर के बारे में कुछ भी अपने घर वालों को नहीं बताया। प्रभा के घर वाले समर की तारीफ कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि समर खूब पढ़े लिखे, खूब अच्छा बने, उसकी उन्नति हो। प्रभा को भेजते समय उन्होंने कहा कि प्रभा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, वो कमजोर हो गई है, अगर हो सके तो इसे डॉक्टर को दिखा देना। समर ने ये सुना, घर आया तो उसे समझ में आया, सुनाई भी पड़ा घर वालों की बातों से कि घर की सारी जिम्मेदारी अब प्रभा को दे दी जाएगी। प्रभा ही अब घर के सारे काम काज करेंगी। प्रभा घर में आई। रात के समय समर में आज उल्लास थोड़ा सा आ गया था। कुछ उमंगों की लहरें उसके अंदर कहीं बह रही थी। आज कुछ खुशी दिख रही थी उसके चेहरे पर। समर अपने कमरे में आता है। सोहराब और रुस्तम के पुस्तक लेकर के पढ़ने लगता है। प्रभा रात को काम काज निपटा करके कमरे में आती है और कुछ सामान अपने संदूक से निकाल करके बाहर जाती है। समर सोचता है कि प्रभा कपड़ा बदलकर अभी आती होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज आती है जिसमें भाभी उसे समझा रही है कि प्रभा तुम अपने कमरे में जाओ, मेरे कमरे में तो अभी भैया आने वाले हैं, तुम्हारे जेठ जी आएंगे। तो ऐसा नहीं चलता है, पति पत्नी को एक ही कमरे में सोना होता है। उस पर प्रभा ने कहा कि किस प्रकार कोई दुलत्ती मारे और मैं तरवे चाटते रहूं। इस संगे प्रभा के शब्दों को सुनकर समर का मन कड़वाहट से भर गया। प्रभा वापस आती है, अपने संदूक से कुछ सामान निकालती है, वहीं बिछाती है और समर की तरफ पीट करके लेट जाती है। समर ने जो सोचा था, कुछ जो उमंगे उत्पन्न हुई थी, सोचा कि मैं कहीं कहीं कमजोर हो जाता हूँ। समर अपनी कमजोरी बहुत कुछ समझने लगा था और तब वो कहता है कि अच्छा हुआ आज अब ये समझेगी, ये जो प्रभा है ये समझेगी कि किस आदमी से इसे पाला पड़ा है, इसे मैं पूरी जिंदगी भर समझाऊंगा। इस तरह सोचते हुए समर जो है अपने ही ख्यालों में खो जाता है, अपनी ही कल्पना में डूब जाता है और अपने जीवन, अपने भविष्य, अपने विवाह, अपने जो पैरों में चक्की बन गई है, इन बारे में सोचता हुआ पूरी रात गुजार देता है। इस प्रकार पूर्वार्ध का अध्याय 6 यही समाप्त होता है।